हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। सब बढ़िया है तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक नया टॉपिक। वो भी अपन पढ़ रहे हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो एनिमल की डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल के बारे में अपन पढ़ेंगे। आज आप पढ़ेंगे ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे लेक्चर अच्छे से कर रहे हैं और बढ़िया से एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना एक अच्छे से पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ना, उसमें बहुत ही डिफरेंस है। तो बच्चों, चलो अपना स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर आप, उम्मीद करते हैं आपसे कि पिछला लेक्चर देख के आएंगे, तब ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। और ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का दूसरा लेक्चर है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का दूसरा लेक्चर लेक्चर नंबर 2 है भाई लोग। कौन सा है? लेक्चर नंबर 2, ये दूसरा लेक्चर है। तो बच्चों चलो दूसरा लेक्चर पढ़ने के लिए तैयार हो अपन। तो चलो पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलो पढ़ते हैं। अपन क्या पढ़ेंगे अभी? एनिमल ब्रीडिंग पढ़ेंगे। बेसिकली जो जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, तो उनकी नस्लों को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, तो उस चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक उस चीज़ के बारे में जानकारी, डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, जब तक उस चीज़ के बारे में परफेक्शन नहीं आएगा अपने अंदर, तब तक अपन डोमेस्टिकेशन के जो प्रोसेस है और जो उसका बेनिफिट है, वो हमारे अंदर वो बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसी वजह से नहीं हो रहा है हमारे अंदर, क्योंकि इंडिया और चाइना की जो पिछले पीछे पड़ चुके हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, 70% है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, 25% के आसपास है। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए मॉडर्न तरीके से सोचना है और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि अच्छे ब्रीड बना करके यील्ड अच्छे से ज़्यादा बढ़ाएंगे। देखो, एनिमल ब्रीडिंग का एम ही यही है कि उसके यील्ड को बढ़ाना, उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना, कि बेहतर उसका जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी बढ़िया हो। तो उससे क्या होगा कि मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या कोई भी चीज़ मार्केट में अपना सप्लाई करेंगे, तो लोग ज़्यादा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा उस चीज़ को परचेज करेंगे। और उससे क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेसिकली बेनिफिट पड़ रहा है और सारे लोगों तक उस चीज़ का फायदा होगा, सारे लोग तक पहुंच पाएगा जब यील्ड बढ़ाएंगे और अच्छी क्वालिटी देंगे। जो तो यही एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब है और अपना एम यही है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं बच्चों। एनिमल ब्रीडिंग अपन पढ़ते हैं। एनिमल ब्रीडिंग में क्या पढ़ेंगे? बेसिकली अपन एनिमल ब्रीडिंग क्या पढ़ेंगे? एनिमल ब्रीडिंग यानी एनिमल जो भी होंगे एनिमल, उसके अच्छे से अच्छे, उसके प्रोडक्टिविटी के लिए और उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करेंगे, कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं अपन। उसका एम क्या है एनिमल ब्रीडिंग का? तो सबसे पहला यील्ड को बढ़ाना। यील्ड यानी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आ जाए, बढ़िया से बढ़िया यील्ड आ जाए, बेहतरीन आ जाए, उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन को भी बढ़ाना, बहुत ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, उसका प्रोडक्शन की क्वालिटी हो जाए। तो यही अपना मकसद है, अपना एम है। चलो देखते हैं। अब एनिमल ब्रीडिंग दो तरीके से होगा। कितने तरीके से होगा बच्चों? तो एनिमल ब्रीडिंग बेसिकली दो तरीके से होगा, इन ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? तो आए आइए अपन देखते हैं इन ब्रीडिंग का मतलब। देखो, इन ब्रीडिंग करता है कि मेटिंग मेटिंग किस चीज से मेटिंग करेंगे? मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं उससे मेटिंग होगा उसका, ठीक, ऑफ सेम ब्रीड। ब्रीड भी सेम होना चाहिए, क्लोजली रिलेटेड हो। क्लोजली रिलेटेड का मतलब ये हुआ कि उसका तो एक ब्रीड सेम हो और उसका क्लोजली रिलेटेड हो। क्लोजली रिलेटेड हो, ये मतलब ये हुआ कि उससे ज्यादा डिफरेंस ना हो उसके बीच। एनिमल हो, सेम ब्रीड हो, 4 to 6 जनरेशन। और मेटिंग कब तक करेंगे? जब तक 4 से लेकर के 6 जनरेशन तक बेसिकली, या 4 to 6 जनरेशन तक उसकी मेटिंग करेंगे। क्योंकि उसके बाद जब मेटिंग होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आगे उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में भी। तो इसीलिए ब्रीडिंग करते हैं ताकि हमारे अंदर को, हमको क्या मिले, हमारे को मिले यील्ड बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वालिटी, यील्ड बहुत ज्यादा हो उस चीज की, उसकी क्वालिटी बढ़िया हो। उस चीज के लिए हम ब्रीडिंग करते हैं। तो ब्रीडिंग का जो मेन बेनिफिट है वो हमें मिलना चाहिए। चलो बच्चों, तो देखते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब है मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर कितने तक? 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक। फिर देखते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग ये नीट में पूछा गया है, तो उस पर स्टार मार्क कर लेंगे। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड। कोई भी एनिमल की मेटिंग कराते हैं उसके डिफरेंट ब्रीड से, उसका ब्रीड यानी उसकी नस्ल नहीं है लेकिन थोड़ी दूसरी नस्ल की है, तो उस दूसरे नस्ल से उसकी ब्रीड कराते हैं। एग्जाम्पल समझना चाहेंगे तो खच्चर देख लो। तो और म्यूल और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है खच्चर, ठीक है। चलो देखते हैं। फिर आप देखते हैं आउट ब्रीडिंग। बेसिकली ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग 3 टाइप से अपन समझ सकते हैं। 3 टाइप से हम समझ सकते हैं। कैसे, किस तरीके से 3 टाइप से आप समझेंगे? पहला है बच्चों आउट ब्रीडिंग को पहले किस टाइप से समझेंगे? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा? दूसरा होगा क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा होगा इंटर स्पेसिफिक
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अपन आउट ब्रीडिंग को समझ रहे हैं, 3 तरीके से समझेंगे। उसका 3 टाइप क्या होगा? पहला होगा आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ कि मीटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। देखो ब्रीड तो सेम है लेकिन उससे अनरिलेटेड एनिमल से उसकी मीटिंग करा ले। मैंने क्लोजली रिलेटेड नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उसके दोनों का कॉम्बिनेशन एक टाइप का हो या उसकी प्रजाति तो सेम है लेकिन उन दोनों का हैबिटाट भी सेम मिले, उसकी बहुत सारी चीजें जो होती है वो सेम मिले, लेकिन क्या है अनरिलेटेड एनिमल से उसका क्लोजली रिलेटेड ना हो बल्कि अनरिलेटेड हो लेकिन ब्रीड सेम हो, विथ नो कॉमन एंसेस्टर, और उसका कोई एंसेस्टर भी कॉमन ना हो, ठीक। फॉर कब तक उसकी मैटिंग कराएंगे? फॉर 4 to 6 जनरेशन तक। कब तक? 4 to 6 जनरेशन तक ऑन आइदर साइड। अब देख रहे हैं कि 4 to 6 जनरेशन तक का कराएंगे उसकी ब्रीडिंग, उसकी जो क्रॉसिंग, तो ऑन आइदर साइड, यानी एक ही साइड से, यानी मेल साइड से कराएंगे या फीमेल साइड से कराएंगे, दोनों में से किसी एक साइड से जनरेशन से मतलब ब्रीडिंग कराते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों दूसरे देखते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है मीटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड। बेसिकली क्रॉस का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग टाइप से हो, दो डिफरेंट टाइप से हो, दो डिफरेंट टाइप के हो, तो डिफरेंट ब्रीड यानी उसके नस्ल ही अलग हो, उसको बोलते हैं नस्ल। तो नस्ल ही अलग अलग हो, तो अलग अलग नस्लों से ब्रीड कराएंगे। फिर देखते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या होता है? मीटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। देखो अब स्पीशीज ही अलग हो रहे हैं, नस्ल तो ठीक है लेकिन अब स्पीशीज ही हो रही है, उसकी प्रजाति अलग हो जाएगी। तो ब्रीड और स्पीशीज में थोड़ा डिफरेंस है। ब्रीड यह है कि दोनों एक ही प्रजाति के, लेकिन उसका नस्ल अलग है, उसका नस्ल अलग है, थोड़ा सा यील्ड उसका अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा बीमारी का, कुछ ये होगा कि उसके अंदर क्वालिटी ज्यादा होगी, अच्छी यील्ड होगी, अच्छी प्रोडक्शन होगी, उस टाइप से। लेकिन स्पीशीज ही अलग हो, वही एग्जाम्पल दे दिए खच्चर वाला, म्यूल वाला, जैसे इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों चलो अपन उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ लिए होंगे, और एक बार और अच्छे से समझा देते हैं शॉर्ट रिकैप के तरीके से। चलो देखते हैं क्या देखेंगे। एनिमल ब्रीडिंग अपन पढ़ रहे हैं। एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या था? उसके यील्ड को बढ़ाना। क्या एम था? इसका एम ही यही था कि यील्ड को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना। फिर देखते हैं एनिमल ब्रीडिंग 2 टाइप से पढ़ेंगे। नंबर 1, पहला नंबर इन ब्रीडिंग, दूसरा आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि मीटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। अब किसके साथ मीटिंग होगी? मीटिंग होगी उसके क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के साथ, और एनिमल्स के साथ, और ब्रीड भी उसका सेम होगा। फिर देखते हैं कहाँ तक होगा, कब तक कराएंगे मीटिंग? 4 to 6 जनरेशन तक कराएंगे, बस 4 to 6 जनरेशन, उससे ज्यादा नहीं कराना, नहीं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। फिर देखते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग नेट में उसके बारे में आ चुका है कि आउट ब्रीडिंग मीटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड। और ब्रीडिंग का मतलब ही होता है कि डिफरेंट ब्रीड से उसकी क्रॉस होगी। फिर देखते हैं 3 टाइप से होगा आउट ब्रीडिंग। नंबर 1 आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग मतलब मीटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। किसके साथ मीटिंग होगी? अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड के सेम ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल्स के साथ मीटिंग होगी, ठीक है, विथ नो कॉमन एंसेस्टर। उसका कोई कॉमन एंसेस्टर भी नहीं होगा। कब तक मीटिंग कराएंगे? 4 to 6 जनरेशन तक ऑन अदर साइड, यानी एक साइड से, चाहे मेल या फीमेल, दोनों में से किसी एक साइड देखेंगे कि मेल किसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस साइड से मेल की क्रॉसिंग, मेल की ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है। या फीमेल अगर बढ़िया हो, उसकी सारी क्वालिटी अच्छा हो, रेजिस्टेंस हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, तो उसके फीमेल को चूज कर लेते हैं। तो यही बता रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आउट क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि मीटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, ठीक है, यानी एनिमल का मीटिंग होगा डिफरेंट ब्रीड भी डिफरेंट हो, क्रॉस ब्रीडिंग। फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मीटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इसमें स्पीशीज ही अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते बच्चों अच्छे से आप समझ रहे होंगे और एनिमल ब्रीडिंग को बहुत ही इंजॉय करके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ आपको समझना है और एग्जाम में आ सकता है। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, तो उसका स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखेंगे उसको अच्छे से के लिए। बेसिकली अपन एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो एनिमल ब्रीडिंग में क्या पढ़ रहे हैं, उसका एम क्या है? एम क्या है कि एम यही है कि उसकी यील्ड को बढ़ाना, बहुत ज़्यादा यील्ड हो जाए, बेहतरीन यील्ड हो। फिर क्वालिटी को बढ़ाना, उसकी क्वालिटी बढ़िया हो, यानी जैसे अपन ब्रीड कराएंगे काऊ की, काऊ में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा ऐसे काऊ से ब्रीड कराएंगे, मतलब ब्रीड में ऐसे काऊ
ऐसे मतलब गाय को लेंगे, ऐसे काऊ को लेंगे जिसकी मिल्क बहुत ज़्यादा हो, जो मिल्क बहुत ज़्यादा दे, और वो क्या हो, उसके रेजिस्टेंस यानी डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो, मतलब सुपीरियर फीमेल को लेंगे या सुपीरियर मेल को लेंगे, और उसके बाद इनब्रीडिंग कराएंगे। अपन देखते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग बेसिकली क्या होता है, वो होते हैं क्लोजली रिलेटेड एनिमल के बीच। कहाँ पे होते हैं, क्लोजली रिलेटेड एनिमल के बीच होते हैं, ऑफ सेम ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड एनिमल होंगे, उसके बीच के इनब्रीडिंग होगा। फिर देखते हैं इनब्रीडिंग में क्या होगा, सुपीरियर फीमेल को चूज करेंगे, सुपीरियर मेल को चूज करेंगे। सुपीरियर फीमेल का मतलब क्या हुआ, अपन समझेंगे। सुपीरियर फीमेल का मतलब ये हुआ कि उसकी मिल्क बहुत ज्यादा दे, डिजीज रेजिस्टेंस हो, डिजीज ना के बराबर हो, ना ही हो तो बढ़िया है, क्योंकि उसके आगे की नस्ल जो होगी, आगे की ब्रीड होगी, उसमें भी डिजीज नहीं होने के चांसेस होंगे। फिर सुपीरियर फीमेल मेल में क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा हो स्ट्रेंथ, ताकि उसका जो ब्रीड आएगा, उसका जो नस्ल आएगा, उसका जो बच्चा होगा, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, बहुत मजबूत होगा। फिर देखते हैं फर्स्ट जनरेशन, बोथ मेल एंड फीमेल हुआ। फिर देखते हैं सुपीरियर सेकेंड जनरेशन में। फिर क्या किया अपन, फर्स्ट जनरेशन को तो ब्रीड करा दिया, फिर फर्स्ट जनरेशन की सुपीरियर फीमेल को और सुपीरियर मेल को ले लिए, फिर उन दोनों की ब्रीड कराए, ठीक है, सेकेंड जनरेशन तक। फिर रिपीट उसको क्या करेंगे अपन, हम लोग रिपीट करेंगे 4 to 6 जनरेशन तक। यहाँ तक मैक्सिमम लिमिट है। देखो मैक्सिमम लिमिट क्या है कि इनब्रीडिंग का 4 to 6 जनरेशन मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा वहां तक आपको क्या करना है, ब्रीडिंग कराना है। अगर 4 to 6 जनरेशन से ज्यादा जाएंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, उसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, फिर देखते हैं उसका बेनिफिट क्या होगा। बेसिकली इनब्रीडिंग का बेनिफिट क्या होगा, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, यानी जो ही उससे जो ब्रीड आएंगे, उससे जो नस्ल होगा, उसका जो बच्चा होगा, उसकी जो प्रोजेनी होगी, तो उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा मिल्क देगा। फिर उसके बाद फर्टिलिटी, बहुत बढ़िया बच्चे पैदा करेगा, अच्छे बच्चे पैदा करेगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ रहे होंगे और बढ़िया से समझ रहे होंगे। और चलो एक बार और फिर समझा देते हैं। इनब्रीडिंग कब होगा, तो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच होगा जो कि सेम ब्रीड के हो। हाँ, क्लोजली रिलेटेड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड के बीच होगा इनब्रीडिंग। फिर इसका एग्जांपल काउ, सुपीरियर फीमेल लेंगे, सुपीरियर मेल लेंगे, ठीक है। फिर सुपीरियर फीमेल का मतलब क्या हुआ कि उसकी मिल्क बहुत ज्यादा होंगे, डिजीज रेजिस्टेंस होगा। फिर देखते हैं स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। फिर फर्स्ट जनरेशन तक ये क्रॉस कराएंगे, फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस है। फिर फर्स्ट जनरेशन के क्रॉस को अपन यूज करेंगे, फर्स्ट जनरेशन के दोनों सुपीरियर मेल को भी, सुपीरियर फीमेल को भी, फिर क्रॉस कराएंगे। फिर सेकेंड जनरेशन में उसको ले जाएंगे, फिर सेकेंड जनरेशन के भी सुपीरियर मेल या सुपीरियर फीमेल को लेकर के क्रॉस कराएंगे। फिर 4 टू रिपीट करेंगे उससे 4 to 6 जनरेशन तक मैक्सिमम लिमिट है। क्यों, किस चीज के लिए, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, हमें प्रॉफिट ये होगा कि प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी और फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलो बच्चों, तो अच्छे से समझ गए। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उसको और आगे भी पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे, देखो इनब्रीडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो एनिमल ब्रीडिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। जब अपन स्टडी करते हैं तो समझते हैं, देखो हर चीज का एक बेनिफिट है तो उसका हार्मफुल भी इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट भी, दूसरा साइड भी देखना चाहिए। तो अपन अब पढ़ रहे हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब इनब्रीडिंग कर रहे थे हम, किस चीज के लिए कर रहे थे, तो बेसिकली यील्ड को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो अब देखते हैं कि अगर ज्यादा नस्लों तक अगर हम इनब्रीडिंग कराते रहें उसका, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी होगा। उस चीज को अपन देखते हैं, म्यूटेशन कहाँ पे होगा। बेसिकली देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ही हुआ कि जो इनब्रीडिंग करा रहे थे, तो बेसिकली 4 to 6 जनरेशन तक कराए, देखे कि सही आ रहा है। लेकिन जैसे 4 to 6 जनरेशन से आगे गए, 7 जनरेशन 8 जनरेशन, तो क्या हो गया, यील्ड में बहुत कमी आ गई और उसका क्वालिटी भी बहुत कम होने लगा। तो उसका रीजन ढूंढने की कोशिश किए। तो रीजन जब ढूंढने की कोशिश किए तो हमें पता चला कि एक म्यूटेशन उसके अंदर आ गया। वो म्यूटेशन क्या है कि देखो, एक ए और ए, स्मॉल ए स्मॉल, ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए, सही है, ठीक। अब इसको जब ए के ऊपर एक स्पॉट है, बेसिकली डॉट है, उस डॉट को क्या बोलते हैं, तो जी इसको बोलते हैं म्यूटेंट या रिसेसिव या हार्मफुल। ये सारी चीज बोलेंगे, म्यूटेंट बोलेंगे या रिसेसिव बोलेंगे या हार्मफुल बोलेंगे। ये सारे के सारे जब क्रॉस कराए उससे क्रॉस हुआ नॉर्मल से, तो क्या हुआ, एक दो तो नॉर्मल आया, 2 कैरियर हो गया। कैरियर मतलब उस म्यूटेंट का या इस रिसेसिव का कैरियर आ गया, हार्मफुल आ गया इफेक्ट। तो देखते हैं, फिर दोबारा क्रॉस किया उसका, तो देख रहे हैं क्या, ये तो सही है, ये कैरियर है, भी कैरियर है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो किया। तो देखा गया कि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है। 4 to 6 जनरेशन तक सही था,
लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन का मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम, बहुत ही उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगी। तो अचानक से किसी चीज में कमी होना तो सबको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। फिर देखते हैं उसकी यील्ड क्या हो गई, यील्ड भी बहुत ज्यादा कम हो गई, बहुत ही कम होने लगी। फिर तो इसी से पता चला कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया उसके अंदर। फिर डिजीज रेजिस्टेंस की जो पावर थी वो भी बहुत ही कम होने लगी। फिर देखते हैं कि अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम लोग कैसे उसका उपचार कर सकते हैं। उपचार बेसिकली ट्रीटमेंट, किस तरीके से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कम कर सकते हैं। तो ओवरकम करने के लिए एक उपाय है, वो उपाय आपको बता दिया जाता है। या इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम कैसे, बाय सिंगल आउट क्रॉस। एक सिंगल आउट क्रॉस करने से ओवर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है, थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन फील हो सकता है आपको। तो किस तरीके से होगा, तो देखें ये हुआ म्यूटेंट, बेसिकली इनब्रीडिंग वाला जीन, तो उसको क्या किया, आउट क्रॉस कराया ए से। ठीक है, जब क्रॉस हुआ तो फिर क्या हुआ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में ये सारे के सारे कैरियर है, लेकिन फिर भी क्या है, ये सारे के सारे कैरियर है। देखो क्रॉसिंग, और जो ये मेंडल वाले में पढ़ेंगे अच्छे से जेनेटिक्स में क्रॉसिंग को, बेसिकली अभी देख लेते हैं। ये सारे के सारे कैरियर है, लेकिन फिर भी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी तो वैसे भी कम हो गई थी, लेकिन थोड़ा प्रोडक्टिविटी यील्ड अगर हाई करना हो तो 4 to 6 जनरेशन के बाद क्या करेंगे, आउट क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यही है एक उपाय जिसके जरिए से हम अपन क्या कर सकते हैं, हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। तो बच्चों चलो अच्छे से पढ़ लिए, एक बार और देख लेते हैं, समझ लेते हैं रिकैप। इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ रहे हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा, ये कैपिटल है, स्मॉल है, स्मॉल है के ऊपर क्या एक म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब हुआ कि रिसेसिव जीन है, उसके ऊपर एक म्यूटेशन है, हार्मफुल है ये स्पॉट, ये डॉट। फिर उसके क्रॉस करा, क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ कि ये नॉर्मल आया, ये फिर ये कैरियर हो गया, ये भी कैरियर हो गया। जब उस दोनों दोबारा क्रॉस कराए तो क्या हुआ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो किया। इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करने के बाद क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गई, यील्ड भी बहुत ज्यादा कम हो गई, डिजीज रेजिस्टेंस भी जो पावर थी उसके अंदर वो बहुत ज्यादा कम हो गई। फिर जब ये सारी चीज शो करने लगा तो अपन क्या करते हैं, एक ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन ओवरकम कैसे, बाय सिंगल आउट क्रॉस, एक आउट क्रॉस के जरिए, एक सिंगल आउट क्रॉस कराया। कैसे कराया, सिंगल आउट क्रॉस, किस तरीके से, तो ये म्यूटेंट जीन को या इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो जीन शो किया था उसको आउट क्रॉस यानी ए से अपन क्रॉस करा दी। जब क्रॉस कराए तो इसमें क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को थोड़ा सा कम कर देगा और प्रोडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा देगा और यील्ड को भी थोड़ा बढ़ा देगा और रेजिस्टिविटी को या डिजीज रेजिस्टेंस की जो पावर थी उसको भी थोड़ा बढ़ा देगा। तो चलो यही है बच्चों आज का, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इनब्रीडिंग के बारे में। देख रहे हैं इनब्रीडिंग, बेसिकली इनब्रीडिंग में क्या होता है, अपन इनब्रीडिंग पढ़ रहे थे और इनब्रीडिंग को देख रहे थे। तो इनब्रीडिंग में क्या होगा, यील्ड बहुत ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, होमोजाइगोसिटी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। फिर प्रोड्यूसेस प्योर लाइन्स, इसमें क्या होगा, प्योर लाइन्स सारे प्रोड्यूस होंगे इनब्रीडिंग। फिर देखते हैं एक्यूमुलेट सुपीरियर जीन्स, इसमें क्या होगा, बेसिकली सुपीरियर जीन्स तो एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, एलिमिनेट अनडिजायरेबल जीन, इसमें इनब्रीडिंग में क्या होगा, सुपीरियर जीन को अपन एक्यूमुलेट करते हैं और अनडिजायरेबल जो जीन होते हैं उसको क्या एलिमिनेट कर देते हैं। फिर एक्सपोज, तो इनब्रीडिंग में क्या करते हैं, एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव विच आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इनब्रीडिंग में एक चीज और होता है, क्या होता है कि एक्सपोज करता है, किस चीज को एक्सपोज करता है, तो बताता है हार्मफुल रिसेसिव को एक्सपोज करता है जो कि एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। अपन सिलेक्शन जब कर रहे थे तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, लेकिन जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब आने लगता है तो वहां उस टाइम पे वो हार्मफुल या रिसेसिव जो जीन होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, उसका इफेक्ट आने लगता है धीरे धीरे। तो उस चीज को अपन पढ़ रहे थे, बेसिकली अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आगे देखते हैं, नोट एक है वो नोट पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, और उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्रॉस ब्रीडिंग में बेसिकली एक काव है, काव किस तरीके से, काव को अच्छे यील्ड वाले काव चाहिए अपन को, हमें क्या चाहिए, बेहतरीन यील्ड वाले, बेहतरीन क्वालिटी वाले, जो जिसका मिल्क भी बहुत ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा मिल्क देती हो। तो जर्सी जो मेल पार्टनर है उसका, साहिवाल ये फीमेल पार्टनर है, दोनों का क्रॉस कराया तो क्या हुआ, जर्सी साहिवाल एक गाय बन की फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वो उस चीज, अब देखो क्रॉस क्यों कराते हैं, बेसिकली क्रॉस कराते हैं ताकि हमें यील्ड बढ़िया मिले, यील्ड के साथ साथ हमें क्या और मिले, तो उसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हो दूध की, ठीक। फिर देखते हैं शिप, शिप में क्या है, शिप को इसलिए करा रहे हैं कि उसके ऊन के लिए बेसिकली, ठीक है। तो मेरिनो, मेरिनो और रैम ये मेल पार्टनर है उसका। फिर बीकानेरी ईव ये फीमेल पार्टनर, दोनों को क्रॉस कराए तो हिसारडेल ये कौन सा फॉर्मेशन हुआ, बेसिकली हिसारडेल फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद ये कहाँ पे हुआ फॉर्मेशन, तो बेसिकली हिसार में, इस ताकि अच्छी यील्ड आए और बेहतरीन क्वालिटी आए, क्रॉस कराने का मतलब ये होता है। फिर देखते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब होता है कि देखो डंकी का अपन क्या कराएं, क्रॉस कराएं हॉर्स के साथ, ठीक है।
क्यों कराए? तो देखो हर क्रॉस का, हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट है, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं या स्टडी करते हैं, किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, तो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। बिना बेनिफिट के कुछ भी नहीं करते। इंसान है, बहुत मतलबी होता है, तो समझा करो। तो उसको क्या किया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराया, बेसिकली डंकी का हॉर्स का। क्यों? डंकी के मेल को लिया, फिर हॉर्स के फीमेल को लिया। फीमेल के लेने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, म्यूल। म्यूल बेसिकली क्या होते हैं? स्ट्रैल होते हैं। स्ट्रैल का मतलब हुआ बाँझ हुआ, उसके बच्चे नहीं होंगे, वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ठीक। फिर देखते हैं वो फॉर माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पे रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उन लोगों के बहुत ही काम का खच्चर, मतलब उसको खच्चर बोलते हैं बेसिकली म्यूल को। म्यूल बहुत काम का होता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं म्यूल बेसिकली। फिर देखते हैं अपन क्या है, अब एक और क्रॉस है इंटर स्पेसिफिक। डंकी में क्या है, फीमेल, डंकी के फीमेल को लिया, ठीक है। फिर हॉर्स के मेल को लिया, ठीक। तो इससे क्या बना, हिनी बना बेसिकली। डंकी के फीमेल को लिया और हॉर्स के पार्टनर के मेल को लिया, तो उससे हिनी बना। वो क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। वीक मतलब बहुत ही कमजोर होंगे उसका। फिर ये भी क्या होगा, स्ट्रायल होगा। ये क्या है, दो अनरिलेटेड स्पीसीज या के बीच हो रहा है ब्रीड, ठीक है। तो उस ये भी क्या होगा, स्ट्रायल होंगे बेसिकली। ये भी बांझ हो गए, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है हमें, तो उसको प्रोड्यूस कराना मकसद नहीं होता, बल्कि मकसद होता है हमें म्यूल यानी खच्चर के ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खच्चर खच्चर के लिए हम डंकी के मेल पार्टनर को और हॉर्स के फीमेल पार्टनर को यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे म्यूल आता है। वो घोड़े जैसा होता है थोड़ा दिखने में, लेकिन वो क्या, उसको खच्चर बोलते हैं बेसिकली। गधे और घोड़े का मिक्सचर होता है, ठीक है। हिंदी में समझ लो, हिंदी में भी समझना जरूरी है, ताकि पता चले हम अपन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक। जो भी हो, जिस तरीके से भी फ्रोजन करना हो उसको फ्रीज में डाल दिए, ताकि वो क्या रहे, जिंदा रहे, ठीक है। वाइबिलिटी उसकी बची रहे, ठीक, सर्वाइबिलिटी बची रहे। फिर क्या करते हैं, जब अपन यूज इमीडिएटली उसको यूज करेंगे, कैसे, इंट्रोड्यूस इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे। बेसिकली क्या है, इंट्रोड्यूस करेंगे, या इंजेक्ट करेंगे या इंट्रोड्यूस कर देंगे फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। और उससे क्या होगा, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एआई की हेल्प से अपन ये सब सारी चीज करेंगे। फिर देखते हैं एआई। एआई जो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ओवरकम, किस चीज को ओवरकम करेगा, कैन ओवरकम फ्लोइंग प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ऐसा होता है कि बहुत सारा ऐसा ब्रीड है जो जर्मन में है, जहाँ भी कहीं भी हो, तो चाहता है लोग कि उस मेल पार्टनर्स के सीमेन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बहुत दूर से बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट करके फिर फीमेल पार्टनर्स में इंजेक्ट कर देते हैं, बेसिकली इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आता है, उसकी एबिलिटी या उसकी रेजिस्टिविटी या उसकी यील्ड या उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं उस चीज़ के लिए। तो फिर क्या करेगा, किस चीज़ को, कौन सी प्रॉब्लम को क्या करेगा, क्या ओवरकम, कम कर सकता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो मेल एंड फीमेल के बीच के जो डिस्टेंस है, पहले ये होता था कि फीमेल को लेके जाओ या मेल को लेके आओ, तो ये सारे कुछ कुछ भी नहीं करना। बेसिकली ये फ्रोजन है, ये फ्रीज में है, ये डीप फ्रीजर में पैक है उसका सीमेन। क्या करो, लाओ इंजेक्ट कर दो, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दो मेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। फिर एनिमल बिहेवियर को भी क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है, ठीक है। फिर में फीमेल एनिमल कैन बी इंसेमिनेटेड, और ये सारी चीज़ हो सकता है। तो फीमेल एनिमल को इंसेमिनेटेड करने के लिए बहुत ईजी तरीके से अपन एआई की हेल्प से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इंसेमिनेट का मतलब होता है कि उसके जेनिटल ट्रैक्ट में सीमेन को इंजेक्ट कर देंगे, क्या, या इंट्रोड्यूस, इंजेक्ट या इंट्रोड्यूस इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, फीमेल पार्टनर के जेनिटल ट्रैक्ट में उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, और उससे फिर नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन होगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, और अच्छे से पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझने में। तो चलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर कर दो, और अपना बच्चे लोग क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो, और अपनी प्रोजेनी को, अपनी फैमिली को बढ़ाओ। और 1K हो जाना चाहिए इस मंथ के लास्ट लास्ट तक बच्चों, आपसे उम्मीद है, और आप ही कर सकते हो। तो चलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, 1K फॉलोवर बनाओ, 1 मिलियन अभी नहीं, 1K बस। 1K के बाद अपन लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों से उम्मीद है कि 1K फॉलोवर बना दो भाई लोग, 1K फॉलोवर, 1K सब्सक्राइबर चाहिए आप लोगों से। आप लोग शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, पढ़ने वालों को भी शेयर करो, ना पढ़ने वालों को भी शेयर करो, ताकि सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की टीम को बढ़ाए, ताकि लोगों के बीच अपना दबदबा हो। चलो बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय। तैयार हो पढ़ने के लिए? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना ये लास्ट टॉपिक। ये है बेसिकली कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं कंट्रोल्ड। बहुत सारे बच्चे बस सोच रहे हैं मास्टर लिखता कब है। अरे भाई, अब स्किप चल रहा है, बहुत स्किप करके पढ़ा रहे हैं।
स्किप करके नहीं पढ़ा रहे, बस लिखने का जो टाइम है ना उस गैप को स्किप कर दे रहे, ताकि आप लोग बहुत जल्दी शॉर्टकट लेक्चर कंप्लीट करके निकल जाओ। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। बेसिकली कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट अपने लोग पढ़ रहे हैं, तो बच्चों पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। देखो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होते हैं बेसिकली, तो ये उस बहुत ही बढ़िया चीज़ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एआई, आजकल एआई का ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये वो एआई नहीं है बस, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। वो किस तरीके से होगा, सीमेन फ्रॉम सुपीरियर मेल, सीमेन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बेसिकली कोई भी चीज़ से क्या करेंगे, सीमेन को निकाल लेंगे। फिर ठीक है, फ्रॉम मेल पार्टनर से सीमेन को निकाल लेंगे। ठीक, फिर यूज्ड इमीडिएटली, अपन क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली भी सीमेन का यूज कर सकते हैं, या थोड़ी देर के बाद भी कर सकते हैं, या कहीं भेज भी सकते हैं। किस तरीके से, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखो फ्रोजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू बी यूज्ड एट लेटर डेट, या उसको